आपके पास पवित्र शास्त्र है, पढ़ के देखिए। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, मैंने एक भीड़ देखी, उस भीड़ के हाथ में खजूर की डालियां हैं, और वो कहता है इतनी बड़ी भीड़ है वो कि कोई उसको गिन नहीं सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक और भीड़ देखता है, इस भीड़ की गिनती हो पा रही थी और इनको गिना गया और जनगणना निकली 1,44,000। जानते हो उन 1,44,000 लोगों के लिए क्या लिखा है? उन 1,44,000 के हाथ में कोई भी डाल नहीं है। लिखा है उन्हें एक गीत है, और एक ऐसा गीत है जो पृथ्वी पे किसी को भी नहीं आता है। और उसके बाद लिखा गया है ये वो लोग हैं जहां जहां यीशु मसीह जाता था ये उसके पीछे पीछे जाते थे। विश्वास पाके स्वर्ग जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन मरने से पहले यीशु के साथ जिंदगी जीने वाले 1,44,000। सोचो कितने कम है चेले। भीड़ बहुत है, उसके साथ जीने, उसके साथ चलने वाले लोग उंगलियों में गिने जाते हैं आजकल। इतने ही है ब्रदर। अगर आप सच में अपने जीवन में परमेश्वर की तरह बनना चाहते हो, जब मैं परमेश्वर की तरह बनने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास अधिकार हो, आपके पास बहुत ताकत हो, आप माने जाओ, गिने जाओ। नो 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 नो। जब मैं कहता हूं परमेश्वर की तरह बनना, इसका मतलब उसकी तरह दीन और एक नम्र व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बेइज्जती सुनने के बाद भी चुप रहता है, उत्तर नहीं देता। एक ऐसा व्यक्ति अगर आप उसको गाली भी दे दोगे वो चुपचाप से चला जाएगा, पर आपका विरोध नहीं करेगा। इसको छुपना कहते हैं। यूसुफ छुप गया था अपने भाइयों से। छुपो, मैं फिर से कहता हूं, छुप जाओ। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको खुले में ले आएगा, वो ले आएगा आपको। किसी से मत लड़ो, किसी से मत छीनो, किसी को प्रूव मत करो कि आप सही हो। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो। खुदा के साथ बने रहो, वो आपकी तरफ से एक दिन बात करेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, जब वो बात करेगा, ओह, शब्द नहीं है क्या हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है उसके हाथ के नीचे दबते रहो, क्योंकि एक समय आएगा जब वो तुम्हें उठाएगा। He will lift you up. मैं सिर्फ आपको यही बात समझा रहा हूं इस मॉर्निंग के सेशन में। मेरे भाइयों और बहनों, इन दिनों में बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही हैं, स्पेशली इन इंडिया, भारत में। हर दिन नए डॉक्ट्रिन्स बन रहे हैं। कोई कहता है परमेश्वर ये है, कोई कहता है वो है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पवित्र शास्त्र में आप छोड़ दो। सूरज भाई बोल रहा है, बाजू करो सूरज को, खुद अपना पवित्र शास्त्र लो और देखो आपकी बाइबल क्या कहती है। कभी चेलों ने यह प्रचार नहीं किया था, आओ ये मिलेगा, आओ वो मिलेगा। उन्होंने हर व्यक्ति को इसीलिए अपनी तरफ बुलाया ताकि वे लोग यीशु की तरह बन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन परमेश्वर आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपने कितने चमत्कार किए थे, आपने क्या क्या किया था। वो सिर्फ आपके अंदर अपने बेटे का चरित्र देखेगा और कुछ भी नहीं। He will only watch his character। सिर्फ वो अपने पुत्र का चरित्र आपके अंदर देखेगा कि आपकी जुबान कैसी थी, आप कैसे जिंदगी जी रहे थे। इस बात को हमेशा याद रखिए। और अगर आप सच में प्रभु की तरह बनना चाहते हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, लोगों से उतनी ही बात करो जितना जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप मजाक मत करो, मैं नहीं कहता हूं कि कभी आप जोक नहीं करो। मैं भी अपने घर में कभी कभी बहुत मस्ती करता हूं, लेकिन मेरी मस्ती दूसरों के रिलेशन में नहीं होगी कि ये देखिए काना है, ये अंधा है, ये लंगड़ा है। नो, ऑब्जेक्ट मैं होता हूं हमेशा। मैं अपनी गलतियों को लेके उनको हंसाता हूं। किसी और के लिए मैं किसी और की जिंदगी पे हंसूं, मुझे ये मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप अपने परिवार के साथ रहो, उनके साथ खेलो, उनके साथ घूमो, पर आप भीतर से इस बात को जानो कि आपको पीछा मसीह का करना है। और परमेश्वर जब भी आपको समझा रहा है कि आपकी जुबान ठीक नहीं है, आपके सोचने के तरीके अच्छे नहीं है,
आपने किसी से पैसे लिए हैं पर आप उसको लौटा नहीं रहे हो। अगर परमेश्वर आपको कुछ कमांड दे रहा है, कुछ आज्ञा दे रहा है, तो वो करो। इस तरह एक व्यक्ति प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार होता रहता है। इसी तरह एक व्यक्ति तैयार हो रहा है। और जब भी आपके साथ ऐसे लोग मिले जो यहां वहां की बातें कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, ऐसों को दूर से जय मसीह बोलो। ऐसे कीजिए, दूर से जय मसीह की, मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं भाई, बहुत व्यस्त हूं भाई, तू बहुत बुराई करता है, तेरे लिए बहुत व्यस्त हूं। राइट? कितने लोगों ने आज कुछ समझा? यू लर्न समथिंग? आपने कुछ सीखा आज? प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु की तरह बनना। और प्रभु यीशु की तरह हम कैसे बन सकते हैं? कम बोलो, कम बोलो। हाँ, कितने लोग हैं यहां पर? सच बताना, कभी कभी आप ऐसे हो जाते हो कि कोई बंदा आपके घर में आता है, आप ये सोचते हो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई आपके घर में आ गया और आपने अपने सर पे हाथ मारा, ये क्यों आया? क्या प्रॉब्लम है उस बंदे में? आपको भी पता है ये सिर्फ बोलता रहता है, सुनता नहीं। दैट इज हर इज प्रॉब्लम। एक दिन मेरे घर में आया एक व्यक्ति, तो मेरी गलती है ये, मैंने प्रभु से सीखा है ये, अभी मैं नहीं करता हूं। एक अंकल आए, तो मेरी माँ ने कहा अंकल आए हैं। मैंने कहा मैंने नहीं बुलाया, आपने बुलाया, आप देखो। सूरज, बिहेव योरसेल्फ, अभी क्या करना है? चलो बड़ों का आदर करो। ठीक है, मैं गया उनके सामने, बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा और कैसे हो? अच्छे ही होगे ना? मैंने कहा चालू हो गए। अब मेरे से भी नहीं पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूं, खुद ही बोल दिया अच्छा है ना। मैंने उस अंकल को एक बात कही, मैंने कहा अंकल, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूं, जानते हो क्यों? बोला क्यों बेटा? मैंने कहा आप सिर्फ सुनाते हो, सुनते हो ही नहीं किसी की। बोलता है नहीं, ये बात तो मेरी बीवी भी समझाती है, लेकिन मैं समझाता हूं कि वो गलत है। मैंने कहा ठीक है। मेरे माँ को बोला, मैंने तेरे को पहले ही बोला था मेरे को मत लेके चल, मेरा मूड ऑफ करती है तू। आपको पता है कभी कभी आपके बहुत बोलने की वजह से कुछ लोगों को आप पसंद नहीं आते हो। सुन लो ना पहले, क्या लिखा है याकूब में, सुन तो लो। यू नो, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने पतरस की गलती पड़ी है? यीशु मसीह के सामने पतरस और एलिया और मूसा आए। राइट? पतरस बैठा था, देख रहा था। पतरस बीच में बोलता है तंबू बनाओ, 3 बनाओ, आराम से बैठ के बात करो ना, चाय पानी सब बेचता हूं मैं। जानते हो ऊपर से आवाज क्या आई? इसकी सुनो। ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं जानता था कि क्या बोल रहा था। यू नो, कभी कभी परमेश्वर को क्या बोलता है, कम बोल, सुन ज्यादा। सुन तो रही हूं। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? ऊपर से क्या आवाज आई थी? क्या परमेश्वर ने पतरस को ये कहा, ये एलिया है, ये मूसा है, ये देख पूरी महिमा? नो 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 नो, सबको साइड करो, पहले सुनो। बहुत लोग सुनते ही नहीं है। आपके सामने बैठे रहेंगे, आप उनको बोलो, समझा क्या? समझा मैंने जो बोला? क्या बोल रहे थे आप? यू नो, अंदर नहीं जाता है, अंदर कुछ नहीं जाता है। सीखने के जगह पे ताला बांध के रख दिया है। सीखना है ही नहीं, सिर्फ बस सुनना है, कुछ भी नहीं। मैंने इतने लोगों को देखा है, आपको मैं सच बताता हूं, कोई बात नहीं वो सुनते हैं। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए, न सुनना घमंड की एक निशानी है। एक भाई हमारे चर्च में आया, बस मैं 5 मिनट में पूरा कर रहा हूं। एक भाई हमारे चर्च में आया, उसके हाथ में कोई पेपर था। उससे बोला ये पढ़ो, मेरी किस्मत बहुत खराब है, जरा पढ़ो, बताओ मैं नौकरी पे क्यों नहीं जा पा रहा हूं। मैं नौकरी करता हूं फिर छूट जाती है, करता हूं फिर छूट जाती है। मैंने कहा इधर आ। मैंने आराम से सुन लिया उसको।
और सुनने के बाद मैंने उसको कहा, प्रॉब्लम पेपर में नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है। बोला क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा अगर तेरे को नौकरी मिलेगी, यहां पर कितने लोग नौकरी करते हैं? हाथ उठाइए। आप करते हैं ना? प्रेज द लॉर्ड। 2 3 4 5 बहनों में 6 7 10 15 लोग हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप नौकरी पे आए, आपका बॉस ऐसे खड़ा था, आइए, जैसे आप बैठने वाले थे उन्होंने आपकी कुर्सी साफ की, आइए, चाय भेजूं, कॉफी भेजूं? कोई मिला है आज तक? मेरे को तो नहीं मिला है। आप में से किसको मिला है? कैसे बात करते हैं ना, 10 मिनट लेट जाते हैं तो। कहां थे? ट्रैफिक में अटक गया था। मैं किधर से आता हूं तेरे को पता है? रोज रोज की नौटंकी। फिर 15 मिनट के बाद आपको कोई काम देंगे, आप लेट कर दो तो आप क्या कर रहे हो? आपका ध्यान कहां है? टोकते रहते हैं ना, हाँ? टोक सुन सुन के एक दिन हम सोचते हैं छोड़ यार ये नौकरी, करनी ही नहीं है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, अंदर है, इनसाइड है। घमंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये बातें। समझ रहे हो? घर क्यों टूटते हैं आपको पता है? आपके यहां पर बोलते होंगे सास को मदर इन लॉ, हमारे बॉम्बे में बोलते हैं मर्डर इन लॉ। क्या बोलते? मर्डर इन लॉ, हत्या करने वाली औरत। यू नो, बहुत सारी बहनें हैं, सुन नहीं पाती है, वो बोलती रहेगी। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। जब भी लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, एक काम करोगे? 4 लोग यहां बोल रहे हैं, सब करेंगे? आज के बाद लोग आपको बुरा भला कहे ना, जानते क्या करो? उन शब्दों को लो, खुदा को बताओ। प्रभु मेरे को इसने ऐसा बोला। वो डांट जो आपने खाई थी वो आपके अंदर से गुम हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रभु को बात नहीं करोगे ना, फिर आपको पता है क्या लगेगा? सारा दिन आप सोचते रहोगे, मेरे से बात किया। किचन में खाना भी बनाओगे ना, आप देखो मन ही मन बात करोगे। खाना आए मेरा हस्बैंड रात को, आज बात करूंगी, आज या तो 1 या तो 2 घर, मैं जा रही हूं मां के घर, बच्चा आएगा, चुप कर तू, चुप। आए तेरा बाप, तेरे दोनों को बताती हूँ रात को। आज जो लोग परमेश्वर से बात नहीं करते ना, उनकी हालतें ऐसी हैं, वो खुद से बात करते रहते, खुद से। बी वाइज, बुद्धिमान बनिए। हन्ना जब भी अपनी सौतन से गाली सुनती थी, वो शीलो में खुदा के पास जाती थी और खुदा से बात करती थी, इसीलिए वो बची रही। अरे हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। 11 साल मैंने नौकरी की है। फिर जब मुझे प्रभु ने कहा नौकरी छोड़ और सेवा कर, फिर भी मैंने 100 बार प्रभु से पूछा, प्रभु मैं छोड़ूं। आज भी मैं थोड़ा पार्ट टाइम काम करता हूं ताकि मैं कलीसिया पे बोझ न बनूं। ट्रस्ट मी, हर जगह पर मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे डांटा, बुरा भला कहा, गाली दे के बात की। मैंने सीख लिया मुझे कैसे जिंदगी जीनी है। और ये सब मैंने यीशु के जीवन से सीखा कि जब लोग उसे बुरा भला कहते थे तो वो क्या करता था। वो एक सिद्ध जीवन है जिसका आपको पीछा करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, उसका पीछा कीजिए। उसके पीछे चलने की सबसे अच्छी बात थी, जब भी लोग उसे बुरा भला कहते थे वो उनको उत्तर नहीं देता था, वो परमेश्वर से बात करता था। आप भी ऐसे बनो, ठीक है? बोलो यीशु मसीह की जय। ये बहुत अच्छा सिखाया आपने पास, मैं भी सिखाऊंगा, ठीक है? कितने लोगों ने कुछ समझा? आज के बाद घर में जब आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप क्या करेंगे? देखो ब्रदर, मैं 2 बार सुनूंगी, ठीक है? इसका मतलब क्या मैं ही सहन करूं? मैं ही, सामने वाला कुछ भी नहीं करे? मैंने क्या कहा? आज का वचन आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। मेरी बहनों,
मैं यीशु के नाम में कहता हूं मेरे भाइयों, उत्तर मत दो। यही लोग कल आपसे प्रार्थना करवाएंगे, यही लोग। दे आर द पीपल, यही वो लोग होंगे जो आपको कहेंगे हमने तेरे अंदर यीशु को देखा है। यही वो लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि हां, तुझ में सच में बदलाव आया है। याद रखो, फ्राइडे दर्द का दिन था यीशु के लिए, लेकिन रविवार एक महिमा का दिन था जब वो जी उठा था। आज फ्राइडे है ना, चिंता मत करो, हमारे लिए रविवार भी आएगा, संडे भी आएगा। हमारा थोड़ा सा कलेश, पौलुस कहता है, उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आज तो हम थोड़ा बर्दाश्त करेंगे ना लोगों को, हम उनको उत्तर नहीं देंगे, भले वो कुछ भी कहते हैं। एक दिन आएगा जब वही लोग आपके लिए कहेंगे कि यार नो, ये सच्चा मसीह है, ये गाली नहीं देता है। उड़ीसा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति बनो कि बॉम्बे के लोग ये कह पाए कि उड़ीसा में सच्ची मसीहत है, ट्रू क्रिश्चियनिटी। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। लिसन वेरी केयरफुली, याद रखना, और इस बात को याद रखना कि बॉम्बे से एक भाई आए थे, वो हमको ये बोल के गए थे, याद रखना, दुनिया को प्रचारक की जरूरत नहीं है। दुनिया को प्रचारकों से ज्यादा उन लोगों की जरूरत है जिनके अंदर मसीह का स्वभाव हो। एक प्रचारक बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रचार करने से पहले हमें यह देखना है कि क्या हम खुद उसका पीछा करते हैं। प्रचारक बनने से पहले यह देखना है कि क्या जो मैं प्रचार कर रहा हूं, क्या वो मेरे जीवन में है, और अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आपकी सेवकाई दोष लेकर आएगी। इस बात को याद रखें, प्रभु के नाम से अनादर ले आएगी। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर को प्रचारकों से ज्यादा उन लोगों की जरूरत है जो उदाहरण, जैसे पौलुस था जो कहता था आओ मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा कर रहा हूं। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है।